Today's topic is heal your body by using or programming your mind. तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को हील करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे सबकॉन्शियस की कमांड पर हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है। आप अपने माइंड को मेटाफर्स दें और ये मेटाफर्स होते क्या हैं जिससे आपकी बॉडी आपको हील कर ले। मेटाफर मीन्स किसी तरह का इशारा देना, किसी तरह का संकेत देना, इंडिकेशन। कई बार होते हैं ना, बात कुछ और बोल रहे होते हैं हम, लेकिन मीनिंग कुछ और निकलता है। कुछ इसी तरह से हम एक संकेत दे देते हैं माइंड को कि अब आपको क्या करना है, और माइंड उसी पर वर्क करना स्टार्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका माइंड मेटाफर्स के मामले में बहुत अच्छे से काम करता है। ये माइंड प्रोग्राम अगर करना है तो मेटाफर इसके लिए बहुत अच्छा टूल साबित हो सकते हैं। तो इसे मेटाफर को समझते हैं। पेन और पेपर तो आप सब लोग लेकर बैठे ही होंगे जरूर, मैं जानती हूं। मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगी और उसके बाद आपके माइंड में जो आता है आप वो सिर्फ वो वर्ड लिखेंगे, एक या दो वर्ड। लाइक माई नेम इज, तो आपने फटाफट लिख दिया दिस, अपना नाम। मैं अगर पूछूं आई बिलोंग टू, आपने फटाफट लिखा दिस, राइट। फ्रेंड्स मीन्स आगे आप भर देंगे, लेकिन आप इसे चेंज नहीं करेंगे एक बार लिखने के बाद। योर लाइफ इज लाइक, your health is like, your relationships are like, your wealth is like, your immunity is like, चलिए डन। आपने अपना लाइफ का VAK क्या रखा है यहां पर, यानी कि पिक्चर क्या बन रही है। हमारा माइंड किस में सोचता है? पिक्चर में, राइट। ये जितने भी हमारे वर्ड्स है ना, ऑसम, ब्यूटीफुल, ग्रेट, फन, लव, हैप्पीनेस, इनकी कोई पिक्चर नहीं होती। और हमारा माइंड क्या सोचता है? VAK, यानी कि पिक्चर्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। कोई एक स्टिल पिक्चर वहां पर होनी जरूरी है। फिर आया हेल्थ। हेल्थ को कहा वेल्थ। तो जरा चेक कीजिए वेल्थ की स्थिति क्या है बैंक में, लाइफ में वेल्थ की स्थिति क्या है। थोड़ा आना जाना चलता है ना, तो हेल्थ भी वैसे ही आना जाना चलेगी। अबंडेंस, वेल्थ को कहा अबंडेंस। अब हेल्थ इक्वल टू वेल्थ, वेल्थ इक्वल टू अबंडेंस। बट व्हाट इज द पिक्चर ऑफ अबंडेंस, राइट। यानी कि अब हेल्थ भी इक्वल टू अबंडेंस, बट अबंडेंस की पिक्चर क्या है? माइंड क्या क्लियर देख पा रहा है? कोई वर्ड क्लियर नहीं है यहां पर। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो है, बट इसकी पिक्चर क्या है? कैसे स्ट्रॉन्ग, किस तरह की स्ट्रेंथ। कभी आपने स्ट्रॉन्ग फील कर लिया तो ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर नहीं किया तो नहीं है। फिर उस वक्त क्या होगा? और इसी तरह जब हेल्थ इक्वल टू वेल्थ है, तो जब वेल्थ थोड़ा सा डाउन जाता है तो हेल्थ भी डाउन हो जाएगी। तो माइंड आपका मेटाफर्स को समझता है। रिलेशंस, लव, बट लव की क्या पिक्चर है माइंड में? व्हाट इज लव? लव का VAK क्या है? लव की पिक्चर क्या है? साउंड क्या है? चलिए मैं आपको कहता हूं ट्रेन। ट्रेन का VAK पता है आपको? एग्जैक्ट वहीं पहुंचेंगे। अभी कान में वो हॉर्न बज चुका है और वो गाड़ी पटरी पे दिख चुकी है, और वो गड़गड़ की आवाज भी शायद सुन के वो फीलिंग भी आ गई है। कभी गए थे कहीं, ट्रेन में सफर किया था, वो फीलिंग भी कहीं से आ गई है। दिस इज एग्जैक्ट
VAK. Getting it? With all due respect, आपकी जो भी फीलिंग है, आई एम जस्ट हियर टू करेक्ट दीज थिंग्स. इसलिए जानना जरूरी था कि कैसे कहां कहां हम माइंड को अब तक नहीं समझ पाए हैं और इसको कहां करेक्ट करना जरूरी है. ये तभी तो समझेंगे जब पता चलेगा गलती कहां है, तभी हम सुधारेंगे. तो अभी से नए मेटाफर्स बनाएंगे आज हेल्थ और लाइफ के लिए. आज बनाएंगे लाइफ, हेल्थ एंड इम्यूनिटी. तीनों के लिए आज नए मेटाफर बनाएंगे हम. तो लाइफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? अगर आपकी लाइफ राइजिंग सन है तो हमेशा राइज होता रहेगा. आपकी हमेशा आप अप जाएंगे लाइफ में. आपका लाइफ का हर एरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा. राइट? दिस इज द राइजिंग सन. उसमें ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है. और राइजिंग सन कैसा होता है? बहुत सूदिंग, बहुत काम, बहुत अच्छी फीलिंग देने वाला. या फिर एवर फ्लोइंग रिवर कि हमेशा बहती रहती है, बहती रहती है हमेशा. तो आज हम राइजिंग सन से इसका मेटाफर बनाएंगे. लाइफ इज राइजिंग सन. लिखिए, माई लाइफ इज राइजिंग सन. हेल्थ क्या होना चाहिए? हेल्थ को अगर मैं कहूं, माई हेल्थ इज ब्लॉसमिंग फ्लावर. एक ऐसा फूल, एक ऐसा फ्लावर जो हमेशा खिलता जा रहा है, रुका नहीं है, बस खिलता जा रहा है. हमेशा खिलखिलाती हुई हेल्थ कैसी होगी? डे बाय डे इंप्रूव्ड, डे बाय डे इंप्रूव्ड. हमेशा इंप्रूव करती रहती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, और इंप्रूव और ब्यूटीफुल. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो कई बार क्या होता है, कुछ और भी दे देते हैं. प्रायोरिटी इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट वर्ड. अगेन, प्रायोरिटी की पिक्चर क्या है माइंड में? नहीं है. तो ऐसा मेटाफर जो एक VAK रखता हो, यानी एक फ्लावर जो लगातार ब्लूमिंग है, ब्लॉसमिंग फ्लावर है, उसका VAK क्या होगा आपके पास? V और K होगा उसमें. यानी कि विजुअल होंगे, उसकी पिक्चर होगी, मूवी फॉर्म में होगी, आप उसे एक्सपैंड होते हुए देख पाएंगे. यानी आपकी हेल्थ डे बाय डे ग्रोइंग, ग्रोइंग, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. कभी रुकेगी? इसकी इंप्रूवमेंट कभी रुकेगी? फिर ऐसा फ्लावर जो खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है. सो माई हेल्थ इज अ ब्लॉसमिंग फ्लावर. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स क्या होने चाहिए? ग्रोइंग गार्डन. ऐसा गार्डन जो हमेशा ग्रो करता है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुकून है, जहां आप अच्छे से सांस ले पाते हैं. ग्रोइंग गार्डन हमेशा ग्रो करता रहता है ये गार्डन. जब भी अपने रिश्तों को सोचेंगे और एक ग्रोइंग गार्डन की तरह से सोचेंगे तो क्या लगना चाहिए कि मेरे रिश्तों में मुझे स्पेस मिलता है, सुकून मिलता है. अदरवाइज लोग घुटन से उसका करने लग जाते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि यहां पे दम घुटता है रिश्तों में. नहीं, ट्रैप है. कोई कहते हैं ट्रैप, रिलेशनशिप इज अ ट्रैप. टोटल कंफ्यूजन. इस तरह के वर्ड्स जिसकी डिक्शनरी में है निकाल कर रखें. रिलेशनशिप का यहां पर मेटाफर बन गया. नेक्स्ट इज वेल्थ. वेल्थ क्या होना चाहिए? वेल्थ एक ऐसी चीज को मेटाफर बनाइए जो आपके लिए यहां पर जब चाहे तब अवेलेबल है, जितनी चाहे तब अवेलेबल है, जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करने पड़ते. ऐसा आपका होना चाहिए वेल्थ. यानी कि हवा जितनी चाहो ले सकते हो ना, चारों तरफ हर वक्त मौजूद है ना. तो हवा की तरह उस वेल्थ को सोच के देखिए, मजा आ जाएगा. अभी चारों तरफ से कैसे आ रही है आपकी तरफ, और जितना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहे कर सकते हैं. राइट? तो वेल्थ इज लाइक अ जेंटल ब्रीज और एयर.
नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी स्ट्रांग तो हो, लेकिन किसके जैसी स्ट्रांग हो? स्ट्रांग लाइक बॉडी बिल्डर? नहीं। स्ट्रांग लाइक एक इनविंसिबल आर्मी, ऐसी आर्मी जिसे जीता ही नहीं जा सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई जीत नहीं सकता। एक ऐसी वेव जिसके रास्ते में कुछ भी आए बहा कर ले जाती है। तो अगर बहा ले जाएगी मेरी इम्यूनिटी, तो किस चीज को बहा कर लेकर जाएगी? ऑब्वियसली जो मुझे नहीं चाहिए मेरी बॉडी को। तो एक ऐसी वेव है जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहा ले जाती है, यानी मेरी हेल्थ और मेरे बीच जो भी आएगा, मेरी इम्यूनिटी हमेशा उसे बहा कर आउट कर देगी। अदरवाइज डर बैठ जाता है, पेंडेमिक आ गया, अब क्या? अब इम्यूनिटी की पिक्चर क्या है? इम्यूनिटी वीक है, डरी हुई बैठी है कॉर्नर में, ये फीलिंग आएगी, या वीक की जो भी पिक्चर माइंड ने बना रखी है वो आएगी। तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है। तो ये यहां पर मेटाफर्स हैं। माई फ्यूचर इज गोल्डन, एक्सपेंडिंग, ब्यूटिफुल, शाइनिंग रोड, राइट? फ्यूचर तो यही है हमारा। तो माई फ्यूचर इज डार्क, इन कंफ्यूजन, ऐसे ऐसे मेटाफर्स निकालकर बाहर फेंक दीजिए। अपने मेटाफर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इनको बनाया कैसे जाए। तो आज ये 3 मेटाफर मैं आपको बनवा देती हूं, लाइफ, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ताकि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें, आपकी हेल्थ बेटर हो सके, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और लाइफ की तरफ आपका नजरिया चेंज हो सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड अगर इनविंसिबल वेव की तरह इस इम्यूनिटी को देखता है तो कोई भी डिस्कंफर्ट यहां रुकेगा, कोई भी खराब पैटर्न, बीमारियां छोड़िए, बीमारी नहीं, खराब पैटर्न है आपके माइंड के जो बस सिम्टम के रूप में आते हैं। एक चैलेंज है, नेवर से कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है। अगर ये टेंसेस है ना, बहुत ध्यान से यूज करने होते हैं। मेरी हेल्थ खराब हो रही है, तो क्या कर रहे हैं आप? कंटिन्यूअसली डाउन आ रही है। नेवर से दिस। आप ये कह सकते हैं कि मुझे छोटा सा चैलेंज आया है, एक टेम्परेरी चैलेंज है जो अब चला जाएगा, रिकवरी स्टार्ट हो गई है। आपका माइंड उस मेटाफर को लेता है हमेशा। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपकी बॉडी सेल्स करेंगी, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स देख रहे हैं अगर कि आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, खराब हो रही है, तो आपकी सेल्स को दिखाई देता है कि उसे करना क्या है। क्योंकि VAK क्या बन गया? खराब होना, डाउन आना, कंटिन्यूअस डाउनफॉल। तो वैसा ही शुरू हो जाता। आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। ये आपके मेटाफर्स बनाते हैं। कुछ लोग बड़े मजे लेकर सैड सॉन्ग सुनते हैं। कौन कौन सुनते हैं? और उनके अंदर जो गहरे वर्ड छिपे होते हैं ना, उस मीनिंग को यहां पे कहेंगे दिल पे लगती है बंदे की आवाज। क्या बात है, दिल पे तो लगती है लेकिन माइंड के पैटर्न भी बनाती है। तो सोच समझकर सॉन्ग्स चूज कीजिए कि आपसे सुन क्या रहे हैं। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। सॉन्ग सुने तो ऐसे सुने कि जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ग्रो होते हुए फील कराएं, जॉय फील कराएं, एंजॉयमेंट फील कराएं। तो सॉन्ग्स को भी सुने तो बहुत ध्यान से, क्योंकि जब म्यूजिक के साथ वर्ड्स आपके माइंड में जाते हैं तो ये मैजिक क्रिएट करते हैं। अब इस मैजिक को नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, ये आपके हाथ में है। तो अब से ऐसे सॉन्ग्स की लिस्ट वहां से हटा दो जो कहीं ना कहीं गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, वर्ड्स खराब तरीके से माइंड प्रोग्राम हो रहा है। इसीलिए तो कहा माइंड तो प्रोग्राम हर पल होता है, लेकिन राइट तरीके से इसे प्रोग्राम करना जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में राइट रिजल्ट्स ले सकें। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आज मेटाफोरिकल हीलिंग में यहां पर कराऊंगी, जिससे आप अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से, कोई भी उसमें डिस्कंफर्ट है, उस एक्सरसाइज को आप लगातार करेंगे तो आपके बॉडी के पैटर्न्स बेटर हो जाएंगे।
कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं अपने माइंड को एंगेज करके हीलिंग के लिए, ये आज स्पेशल एक्सरसाइज मैंने यहां रखी है. दिस इज कॉल्ड मेटाफोरिकल हीलिंग. कि माइंड को ऐसे पैटर्न्स दो, ऐसे संकेत दो, इस तरह से बोलो कि वो आपकी बॉडी की हीलिंग खुद ही करना स्टार्ट कर दे. कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है, इवन कैंसर जैसी अनवांटेड ग्रोथ. अब सोचो, मैंने कैंसर को अनवांटेड ग्रोथ कहा. मान लीजिए किसी पर्सन को पता है कि वो अनवांटेड ग्रोथ कहाँ है, वो उस जगह को डिनोट करे और मैं कहूं ये अनवांटेड ग्रोथ है, इसको एक आप वीड की तरह से देखो, जो ऐसे ही एक छोटा सा एक ऐसा पौधा उग गया है जिसकी जरूरत नहीं थी बॉडी में. और अपने एक ऐसे फ्रेंड को देखो, एक आपका पेट बियर है, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली, वो आता है और इसे उठाकर इसे खाना शुरू कर देता है, इस ग्रोथ को. तो आपका माइंड क्या कह रहा है कि आपकी बॉडी से ये पैटर्न खराब निकल रहा है. यानी आपने एक कैंसर जैसी एक प्रॉब्लम को एक अनवांटेड ग्रोथ कहा. ये सेल्स की ग्रोथ ही तो होती है, और क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ है. तो ग्रोथ है, उसे डिनोट कर दिया, ये ग्रोथ है यहां पर, उसकी पिक्चर वैसी बनाओ, उसके बाद उसे ग्रोथ बनाकर उसे हटाने का इंतजाम भी संकेत में कर दो, आप इशारों में उसे वो कर दो, तो माइंड उस पर काम करता है. माइंड के लिए मेटाफर बहुत काम करते हैं. ये मेटाफर पहले दिए तो गए थे, संकेतों में बात कह दी जाती है. अब पछताए क्या होत, चिड़िया चुग गई खेत, क्या थे ये, एक तरह से संकेत ही तो दिए थे. इसी तरह के जितने भी मेटाफर्स माइंड लेगा, जितने अच्छे मेटाफर्स आपकी लाइफ में होंगे, उतने ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होंगे. अपनी हीलिंग के लिए कैसे इसे यूज करें, ये आज यहां पर थोड़ा एक और स्टेप आगे जाकर सीखेंगे. मैंने लाइफ को आज कनेक्ट किया लाइफ, हेल्थ और इम्यूनिटी से, क्योंकि अगर सब कराऊंगी तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, 4 घंटे चाहिए मुझे उसके लिए. सो नेक्स्ट थिंग इज कि किस तरह से हमें ऐसे मेटाफर बनाए जाएं, एक ऐसी एक्सरसाइज मेरे पास हो कि मेरी बॉडी में कोई भी डिस्कंफर्ट आए तो मैं उसको ठीक कर लूं. अब किसी से पूछो फ्यूचर की पिक्चर क्या है, टोटल कंफ्यूजन. अगर आपका फ्यूचर आपकी नजर में टोटल कंफ्यूजन है तो आपका माइंड कुछ नहीं देख पा रहा उसके फ्यूचर में, डरा हुआ है. वो डर जाता है जब ये अंधकार दिखता है. और जिन्हें अपने फ्यूचर में ये डार्कनेस नजर आती है, उनके साथ ज्यादातर सुसाइडल केसेस होते हैं. या तो वो सुसाइड कमिट करते हैं या कमिटेड हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए. आप कहेंगे कमिटेड कैसे हो जाते हैं, ये जो रैश ड्राइविंग होती है, एडिक्शंस होते हैं, ये क्या है, क्या उनको नहीं पता ये रैश ड्राइविंग उनकी जान ले सकती है. लेकिन उनका माइंड कहीं ना कहीं इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि उनको कोई सर्टेनिटी नहीं दिखती फ्यूचर में. जिसके फ्यूचर के प्लान्स हैं, जिसने अपने फ्यूचर को देखा है, क्या वो इंसान कभी अपनी जान के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा? नो वे. ये तो वही करेंगे, कोई स्कूटी तेज चलाएगा, किसी को डर नहीं लगेगा, राइट, एडवेंचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर करेंगे. ये कौन करेंगे? ये वो करेंगे जिन्हें कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सर्टेन नजर नहीं आता. दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमिटमेंट टू सुसाइड. उसी के बराबर है ये. कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए सही नहीं है, किसी भी वक्त एक डिसीजन जरा सा इधर से उधर हुआ तो आपके लिए वो खराब साबित हो सकता है. तो जिन्हें अपना फ्यूचर सर्टेन नजर आएगा, उसकी हमेशा जीने की होप बढ़ती रहेगी लाइफ में. इस तरह आपका माइंड हमेशा प्रोग्राम होता है. और अगर रिलेशनशिप्स को कंफ्यूजन, ट्रैप समझ लिया है, बंधन समझ लिया है, तो उन्हें तोड़कर ही बाहर निकला जाता है. या कंफ्यूजन हमेशा उलझे ही रहेंगे, चीजें उलझी रहेंगी, तो अपने रिलेशंस को, मैंने अभी मेटाफर दिया, ग्रोइंग गार्डन की तरह से देखें, जो हमेशा ग्रो करते हैं, खुशहाल रहते हैं, जहां खूब सांस लेने को जगह है, खूब अच्छा फील करते हैं. योर रिलेशंस आर लाइक ग्रोइंग गार्डन.
इन्हें एक ग्रोइंग गार्डन की तरह से देखें। उस ग्रोइंग गार्डन में अपने सारे रिलेशंस को खूब अच्छे से महसूस करें, उनके साथ खूब एंजॉय करते हुए खुद को फील करें। तो आपके रिलेशंस ग्रो करते हैं उस गार्डन की तरह, खिलखिलाते रहते हैं हमेशा। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। एक तो असाइनमेंट है अब से आप सबके लिए, मेटाफर्स के लिए, कि एक हफ्ते तक कम से कम अपने मेटाफर्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि कहां मेरी टॉक में ये मेटाफर्स आ रहे हैं। माई लाइफ इज टोटल कंफ्यूजन। वाई? अगर लाइफ टोटल कंफ्यूजन है तो क्या होगा लाइफ में? This is not total confusion. This is beautiful as a rising sun. Rising sun, rising sun. ग्रोथ माइंड आपका वहां कैप्चर करेगा हमेशा। अभी जो मेटाफोरिकल हीलिंग करेंगे वो आपके किसी भी हेल्थ चैलेंज को वहां पर ठीक करने में, हील करने में आपको हेल्प करेगा। मेटाफोरिकल हीलिंग पर बात करते हैं। मेटाफोरिकल हीलिंग, अब मैं जब भी आपको कहूंगी कोई खराब पैटर्न, तो आपकी बॉडी में जो भी डिजीज आपने जिस उसे जो नाम दे रखा है, डिजीज कह रखा है, बीमारी कह रखा है, आप उसको वहां पर अपने माइंड में लेकर आएंगे। अपनी बॉडी में जहां जहां जो जो इश्यूज आपको फील होते हैं उनको आप अपनी बॉडी में एड्रेस करेंगे। मान लीजिए कोई पेन है, कोई एक है, या किसी को कोई सीवियर कंडीशन ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा कोई खराब पैटर्न है बॉडी में, तो वो अपने हिसाब से वहां हील करते जाएंगे। मैं ज्यादातर पूरी बॉडी की हीलिंग पर यहाँ फोकस करूंगी। उसी के बीच आपका भी, आपको लगता है कि मेरा ये इश्यू छूट रहा है, तो आप उस पर भी खुद से फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ सबके पैटर्न्स मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी काफी कुछ मैं यहाँ कवर करूंगी। तो उसी के बीच आप अपने भी पैटर्न्स को हील करते रहेंगे। तरीका अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं किसी चीज को ज्यादा बीमारी या कुछ ऐसी चीजें नहीं कहूंगी, खराब पैटर्न्स, आपका कोई पेन, आपका एक, आपकी एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है। एनी, कितनी भी सीवियर प्रॉब्लम हो, कितना भी सीवियर इश्यू हो, स्किन इश्यूज हो, हेयर इश्यूज हो, एनीथिंग। पता है अभी आपका माइंड किस चीज के लिए प्रोग्राम हुआ? उसे एक नया मेटाफर मिला कि मेरे पास ये पावर है, और उस पावर को आपने एक शेप दिया, और उस शेप को आपने काम पर लगा दिया, उसको एक एक पार्ट को हील होते हुए देखा। तो अब जब भी आप इन एंजल्स के बारे में सोचेंगे और आप अपने इश्यू की तरफ इन्हें सोचेंगे कि मैं वहां इन्हें भेज दूं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पैटर्न को वहां से लेना स्टार्ट कर देगा। रात को सोने से पहले अगर आप इन सब एंजल्स को काम पर लगाकर और आप बोल देते हैं कि अब आप काम पर लगे रहो, मैं सो रहा हूं, सुबह तक मुझे हील कर देना, यही आपका काम है, तो ये पूरी रात माइंड आपकी हीलिंग के लिए वर्क करेगा। दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप हीलिंग। Engage your mind to heal your body. Right? Bye. Thank you so much.